इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 37। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और इनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स भी है, तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन हर क्वेश्चन के बाद आंसर भी दिखेगा आपको और उसका एक्सप्लेनेशन भी। वो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ रीड नहीं कर रही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा, हर क्वेश्चन के बाद आपको ये दिखेगा डिस्क्रिप्शन। सो जैसे विंडोज़ से रिलेटेड लिखा गया है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, देन देयर इज़ लाइनक्स, क्योंकि इंडिविजुअली इनके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं। सो ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड्रॉयड, फिर आईओएस। सो ये है करेक्ट आंसर। देन क्रोम ओएस, मतलब जो ऑप्शंस है ना उसके अलावा भी जो भी पॉसिबल डिस्क्रिप्शन हो सकता है वो मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक आपको टर्म दिख रहा होगा RTOS, कहीं भी ऐसा दिखे आपको डिस्क्रिप्शन में तो उसका फुल फॉर्म पॉसिबिलिटी है कि उस वो अपने आप में एक अलग एमसीक्यू बनता है, तो इसलिए ये भी आप याद कर लीजिएगा। RTOS होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैन स्टैंड्स फॉर, मैन का क्या फुल फॉर्म होगा? मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए इसी में ये नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैन है, इंडिविजुअली लैन का फुल फॉर्म आ सकता है, तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन भी आता है, वैन है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बस। बस एक टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। देखिए ये तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, लैन, वैन, मैन, जो कि पीछे क्वेश्चन में हमने देखा। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बस जो है वो एक नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी का मतलब किस तरीके से डिवाइसेस अरेंज्ड हैं। तो बस में कैसे होता है, जैसे ये सपोज कंप्यूटर्स की बात करें, कई बार कंप्यूटर लैब्स में ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, 3, 4, 5 सपोज ये है, ये एक सीरीज़ में कनेक्टेड रहेंगे। मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जा रही हूँ, आप चाहे तो मेरी कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से ये टोपोलॉजी का मतलब होता है किस तरीके से उस नेटवर्क में डिवाइसेस अरेंज्ड है। सो बस एक टोपोलॉजी है, बाकी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी में आ जाता है, जैसे कि बस टोपोलॉजी, देन स्टार टोपोलॉजी, फिर है रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। और इनको डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। देन है ट्री टोपोलॉजी, फिर है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क टोपोलॉजी? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, बस टोपोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क। अब टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पैन। और पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे लैन, वैन, मैन है ना, तो पैन भी एक होता है, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पीछे क्वेश्चन में हमने देखा था, ये तो टोपोलॉजीज है, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होगा? पैन। और भी टाइप ऑफ नेटवर्क में क्या आता है? लैन, वैन, मैन। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये रहा इसका फुल फॉर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, VoIP स्टैंड्स फॉर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉइस ओवर आईपी। और इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर आईपी, बट आईपी का भी फुल फॉर्म क्या होगा?
इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर IP। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, पहला वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है? सो पहला वेब ब्राउजर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोजाइक। द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज मोजाइक। वेब ब्राउजर मतलब जैसे अभी गूगल हो गया, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउजर्स है जिसके थ्रू, कोई भी ब्राउजर जिसके थ्रू आप वेब पे सर्फिंग कर सकते हैं। जो भी आप पेजेस वगैरह सर्च करें इंटरनेट पे, पहले तो ब्राउजर ही ओपन करेंगे, ठीक है, फॉर इंटरनेट एक्सेस। सो सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? द फर्स्ट वेब ब्राउजर, उसका नाम है मोजाइक। ये इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है लैन स्टैंड्स फॉर। देखिए टाइप ऑफ नेटवर्क से रिलेटेड ही कितने क्वेश्चन आ गए। सो लैन स्टैंड्स फॉर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। Now, question number 8, dash are set of rules and procedures to control the data transmission over the internet. जब भी इंटरनेट पे डाटा ट्रांसमिशन होता है तो कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, तो उन सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स को क्या कहा जाता है? ऐसे रेंडमली नहीं डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, बैकग्राउंड में कुछ रूल्स, प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स, रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे होते हैं। उसका क्या, उस कहते क्या है? उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। देखिए जनरल भी प्रोटोकॉल जो टर्म होता है, जैसे कहते हैं ना इसका ये प्रोटोकॉल है बात करने का, प्रोटोकॉल मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड जनरली भी प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है। मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स जहाँ पे डिफाइंड हो जाए तो उसको कहते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेट करने का ये प्रोटोकॉल है, या फिर ये टास्क करने का ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का सीधा सा मतलब ही होता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो फॉलो किए जाते हैं उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो कंप्यूटर नेटवर्क में भी वही टर्म यूज़ होता है, प्रोटोकॉल। So dash are set of rules and procedures to control the data transmission over the internet. Correct answer would be option number C, that is protocol, उससे related details है। अब different type of internet protocols है mentioned, ये बहुत important है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और इंडिविजुअली भी, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा। जैसे TCP हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड देन देयर इज़ IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, देन देर इज HTTP। इंडिविजुअली इनके फुल फॉर्म्स बहुत बार आते हैं, अलग से MCQ बन जाता है इनके ऊपर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन देर इज SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन है DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये सब इंडिविजुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड है। सो ये एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सो प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, ये इसका आंसर एंड एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज NOS। NOS स्टैंड्स फॉर, NOS होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। NOS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। NOS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। So NOS stands for Network Operating System. Question number 10 है dash are system software to facilitate editing of text and data. So correct answer हो जाएगा option number B, that is editors. So editors are system software to facilitate editing of text and data. ये इसका explanation है, या वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। कॉमन टाइप ऑफ एडिटर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर्स हो गया, देन देयर इज
कोड एडिटर्स हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स है जिसको शॉर्ट में आईडीईज कहते हैं। ये देखिए, ये इंडिविजुअली एक एमसीक्यू बन गया। आईडीई का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार। वो हो गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स। देन स्प्रेडशीट एडिटर्स होते हैं। देन देयर इज ये तो स्प्रेडशीट रिपीट हो गया सेम, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, स्प्रेडशीट एडिटर्स। देन देयर इज डेटाबेस एडिटर्स हैं। सो ये एक्सप्लेनेशन दोबारा देख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। सो एडिटर्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डाटा। और ये लास्ट एमसीक्यू है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 है जो, एंड ये आंसर हो गया एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।